हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई सुबह 6 बजे और उठने के साथ मैं आ गई थी किचन में। बेटे के लिए लंच बनाया और बेटे को उठा के उसको रेडी किया। अभी वो जा रहा है स्कूल और उसके स्कूल जाने के बाद मैं फिर से अपने घर के सारे काम वगैरह फिनिश करूँगी और फिर अपनी स्टडी में लगूँगी। तो बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। बिल्कुल इस टाइम तो आप लोग बिल्कुल आराम करने में लग गए होंगे, क्योंकि अभी पीसीएस का एग्ज़ाम दे करके फ्री हुए हैं और प्लस अब फेस्टिवल सीज़न भी चल रहा है, तो सब लोग अपनी दिवाली की तैयारी में और प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो सबके साथ होता है, खासकर हाउसवाइफ को तो कुछ ज़्यादा ही काम रहता है। घर के साफ़ सफाई भी करनी होगी और सारी तैयारियां भी करनी होंगी। तो कोई नहीं, अगर इस बीच में आप अपनी पढ़ाई लेकिन बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो भी आपको टाइम मिलता है, अगर हो सके तो सिर्फ 1 घंटे ही मिले तो 1 घंटे ही अपनी स्टडी जो है वो करते रहिएगा। इससे क्या है ना कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जिससे आप जब कुछ दिन आपकी कंसिस्टेंसी छूट जाती है ना, तो फिर आप क्या होता है कि पढ़ने में फिर उस तरह से मन नहीं लगता है। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको डेली कम से कम 1 घंटे तो आप पढ़ते रहिए। बाकी घर की साफ़ सफाई, घर के काम तो चलते ही रहेंगे। तो मेरा भी इसी तरह से चल रहा है अभी, क्योंकि जब पीसीएस का एग्ज़ाम पास आ गया था उसके बाद से मैंने घर के बस इम्पॉर्टेंट काम ही करना मैं प्रेफर करती थी। घर की साफ़ सफाई वगैरह कुछ नहीं, जो जहाँ पड़ा रहता था बस वैसे, बस जितना से काम चल जाए बस मैं उतनी ही उतना ही घर का काम करती थी, जिससे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ, अपनी स्टडी को दे सकूँ। तो अब मैं वही फिर से अपने घर के कामों में, साफ़ सफाई में सारी चीज़ें फिर से अरेंज करने में लग रही हूँ, क्योंकि अभी दिवाली तक जो है सब काम में लगे हुए हैं। ज़्यादातर सबकी स्टडी नहीं हो पा रही है, तो मैं भी अपने घर के कामों में, और साथ में मेरे यहाँ कुछ प्रोग्राम वगैरह भी है, तो उस सब की प्रिपरेशन भी करनी है। तो मैं वही सारी चीज़ें कर रही हूँ। और आप लोगों के साथ मैंने पहले कहा था कि हाँ, अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी मेरी स्टडी की। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ स्टडी को, लेकिन मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है। क्योंकि मेंस की इसलिए मैंने स्टार्ट की है कि अभी देखिए कि मेंस जो है वो होगा हमारा 2-2.5 महीने, कम से कम 3 महीने बाद होगा। अगर प्री क्वालिफाई हो जाता है तो, नहीं भी होता है तो भी हम मेंस की प्रिपरेशन ही करेंगे, क्योंकि अभी हमने प्री के लिए ही वही सारी चीज़ें जीएस की पढ़ी है बार बार। तो अभी थोड़ा सा माइंड को चेंज चाहिए होगा। तो माइंड को चेंज देने के लिए, आपका मन लगने के लिए आपको क्या करना है कि आप मेंस पढ़िए। मेंस पढ़ने से आपको क्या होगा कि नया कंटेंट जब आप पढ़ोगे ना, तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा, क्योंकि अभी पीछे नया हमने एग्ज़ाम दिया है और वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अगर हमें दिखेगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था लेकिन हमने एग्ज़ाम में गलत कर दिया, तो उससे हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो आपको ये नहीं करना है अभी इस टाइम में। कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने आप ऐसा करिए कि मेंस की ही प्रिपरेशन करिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो मेंस की ही अभी स्टार्ट कर दी हूँ, और मैं मेंस में पेपर 5 पढ़ रही हूँ, और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं जीएस के सब्जेक्ट जो है एक एक टॉपिक लेके चल रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने जैसे मुझे फैक्ट याद नहीं होते हैं, तो मैंने क्या किया है कि मैं फैक्ट को अभी से ही रटना जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट में वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो अभी मैंने क्या किया है कि जो नेशनल पार्क हैं मैं उनको पढ़ रही हूँ और उसके नोट्स बना रही हूँ, लिख रही हूँ, बार बार उसको याद कर रही हूँ। याद करने के बाद बिना देखे मैं उन सबको अपनी कॉपी में नोट कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी अपनी कॉपी में ही यही कर रही हूँ। तो सुबह मैंने पढ़ा था अपना GS 5 का पेपर, और अब नेक्स्ट जो है शाम का टाइम है, जहाँ पे मैंने बच्चे को खिला पिला के उसको स्टडी भी करवा दिया। उसका पेपर चल रहा है तो उसको भी स्टडी करा दिया, और उसके साथ में बेटी जो है वो सो गई थी। तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी शाम को 8 बजे, जहाँ पे सब लोग डिनर वगैरह कर चुके थे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना नेशनल पार्क, जो भी मैंने लर्न किया है उसको लिख रही हूँ। ज़्यादा नहीं, डेली का डेली 5 से 10 नेशनल पार्क मैं लर्न कर रही हूँ, और उसको लर्न करने के बाद बिना देखे, बिना कुछ किए, जितना मुझे जिस तरीके से याद रहता है मैं उसको अपने नोट्स में जो है वो नोट डाउन करती हूँ। वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से करना है। तो ऐसे ही आप अभी से ही, अब ये मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम आ जाएगा फिर मैं फैक्ट लर्न करना स्टार्ट करूँगी।
ऐसा मत करिए कि आप क्या करिए कि एक टॉपिक डेली उठाइए और उस चीज़ को लर्न करिए, उस फैक्ट को लर्न करके आप एक पतली सी कॉपी बना लीजिए और उसमें नोट्स के अकॉर्डिंग उसको लिख लीजिए। तो आप जब लर्न करके लिखेंगी और फिर उसको बार बार रिवाइज़ करेंगी तो आपका एग्ज़ाम तक वो चीज़ बिल्कुल भी आपको भूलेगी नहीं। तो ये चीज़ें आप करके देखिए, ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं तो इसी तरह कर रही हूँ। आप लोग कैसे कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा।